कॉम्पैरेटिव मैटेरिया मेडिका। होम्योपैथी क्या है? किसी के भी स्वस्थ शरीर में किसी एक दवा का बार बार प्रयोग करते रहने पर दवा के लक्षणों सा उत्पन्न कितने ही रोग सदृश लक्षण प्रकट हुआ करते हैं। यदि किसी बीमारी में वे सब लक्षण प्रकट हों, तो उस रोग में उसी दवा की सूक्ष्म मात्रा का प्रयोग कर जो चिकित्सा की जाती है, उसे ही होम्योपैथी या सदृश विधान चिकित्सा कहते हैं। इस चिकित्सा की नींव महात्मा सैमुअल हैनीमैन ने डाली थी। वे जर्मनी के एक कीर्तिप्राप्त उच्च पदवीधारी एलोपैथिक डॉक्टर थे। वे कितने ही प्रधान चिकित्सालयों में बहुत से रोगियों का इलाज कर अंत में यह बात उनके ध्यान में आई कि अनुमान से रोग निर्वाचन कर और कितनी ही जगह अनुमान पर निर्भर रहकर दवा देने के कारण भयंकर हानियां होती है। यहाँ तक कि इस तरह बहुत से रोगियों की मृत्यु तक हो जाया करती है। इसकी वजह से उन्हें बहुत ही अनुताप हुआ और अंत में उन्होंने इस प्रकार की भ्रमपूर्ण चिकित्सा द्वारा असत उपाय से धन उपार्जन करने की लालसा ही त्याग दी और स्थिर किया कि अब पुस्तकों का भाषांतर करके वे अपनी जीविका निर्वाह करेंगे। एक दिन एक मैटेरिया मेडिका का अनुवाद करते समय उन्होंने देखा कि स्वस्थ शरीर में यदि सिनकोना की छाल सेवन की जाए तो जाड़ा बुखार पैदा हो जाता है और सिनकोना ही जाड़े बुखार की प्रधान दवा है। यही महात्मा हैनीमैन की नवीन चिकित्सा के आविष्कार का मूल सूत्र हुआ। इसके बाद इसी सूत्र के अनुसार उन्होंने कितने ही भेषज द्रव्यों का स्वयं सेवन किया और उनसे जो जो लक्षण पैदा हुए उनकी परीक्षा की। साथ ही किसी रोग में यदि वे ही सब लक्षण दिखाई देते तो उसी भेषज द्रव्य को देकर वे रोगी को रोग मुक्त भी करने लगे। हैनीमैन अब तक पहले की भांति एलोपैथिक अर्थात स्थूल मात्रा में ही दवाओं को प्रयोग करते थे। इससे उन्हें अब यह मालूम हुआ कि रोग आरोग्य होने पर भी कुछ दिन बाद रोगी में दोबारा कितने ही नए कुलक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे क्विनाइन को सेवन करने पर ज्वर तो आराम हो जाता है, पर उसके बाद रोगी में रक्तहीनता, प्लीहा, यकृत, पिलाई, शोथ, धीमा बुखार इत्यादि नाना प्रकार के नए नए उपसर्ग प्रकट होकर रोगी को एकदम जर्जर बना डालते हैं। बस उसी समय से उन्होंने दवा की मात्रा घटानी आरंभ कर दी। इससे उन्हें मालूम हुआ कि परिमाण या मात्रा भले ही कम हो, आरोग्यदायिनी शक्ति पहले की तरह ही मौजूद रहती है, बल्कि ऊपर जो दुष्परिणाम बताए गए हैं वे नहीं पैदा होते। अंत में उन्होंने दवा का परिमाण क्रमशः भग्नांश के आकार में प्रयोग करना आरंभ किया और वे भग्नांश दवाएं फ्रेश स्पिरिट, दूध की चीनी और चुआया हुआ पानी इत्यादि औषध गुणविहीन चीजों के साथ मिलाकर व्यवहार करने लगे। यही इस समय सदृश विधान या होम्योपैथिक चिकित्सा के नाम से प्रचलित हो रहा है। महात्मा हैनीमैन का जन्म सन 1755 ईस्वी की 10 अप्रैल को जर्मन साम्राज्य के अंतर्गत सेक्सनी प्रदेश के माइसेन नामक एक छोटे से गांव में हुआ था और सन 1843 ईस्वी की 2 जुलाई को वे यह जगत त्याग 89 वर्ष की अवस्था में चिकित्सा विधान में एक अक्षय कीर्ति स्थापित कर अमर धाम को पधार गए। कीर्तिर्यस्य सजीवति, आज कौन कह सकता है कि वे इस जगत में नहीं हैं। हम लोग तो अब भी उन्हें जीवित ही अनुभव करते हैं।